स्वागत है मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं आपको एक अद्वितीय व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसकी स्वतंत्रता के लिए जलती हुई आग सूर्य से भी तेज थी। बाल गंगाधर तिलक, एक नाम जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दिल में गूंजता है। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के छोटे से शहर रत्नागिरी में हुआ था। बचपन से ही उनमें ज्ञान और न्याय के लिए एक असाधारण प्यास थी। उनके पिता, जो एक संस्कृत विद्वान थे, ने उनमें शिक्षा के प्रति प्रेम जगाया, जो बाद में औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ उनका हथियार बना। युवा तिलक ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जो भारतीय संस्कृति में निहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित थी। उनका मानना था कि शिक्षा ही राष्ट्रीय चेतना जगाने की कुंजी है, एक विश्वास जो उन्होंने जीवन भर बनाए रखा। लेकिन तिलक को केवल शिक्षा ने ही परिभाषित नहीं किया। उनकी कलम एक तलवार थी जो ब्रिटिश शासकों के दिल में डर पैदा करती थी। अपने समाचार पत्रों, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा के माध्यम से तिलक के जोशीले लेखों ने राष्ट्र भर में क्रांति की चिंगारी भड़काई। तिलक के शब्द केवल कागज पर स्याही नहीं थे, वे स्वराज, स्वशासन के लिए एक तेज आह्वान थे। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये घोषणा उन लाखों भारतीयों के लिए एक रैली क्राई बन गई जो स्वतंत्रता की लालसा रखते थे। तिलक न केवल एक लेखक और शिक्षक थे, वे एक दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती का आयोजन किया ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके, उनकी विरासत पर गर्व हो सके और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को प्रोत्साहित किया जा सके। हालांकि तिलक का रास्ता कठिनाइयों से भरा था। ब्रिटिश द्वारा उनके विद्रोही लेखों और भाषणों के लिए उन्हें कई बार गिरफ्तार और जेल भेजा गया। लेकिन हर बार वे और मजबूत होकर उभरे, अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्पित। विपत्ति के बावजूद तिलक की आत्मा कभी नहीं दिखी। बंगाले में कैद के दौरान उन्होंने गीता रहस्य नामक महत्वपूर्ण कार्य लिखा, जिसमें भगवद गीता की व्याख्या कर्तव्य और कर्म के आह्वान के रूप में की गई। तिलक की विरासत केवल एक स्वतंत्रता सेनानी की नहीं है, वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक थे। उनके विचारों और कार्यों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को प्रेरित किया। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ, लेकिन उनकी आत्मा हर उस भारतीय के दिल में जीवित है जो स्वशासन और न्याय की शक्ति में विश्वास करता है। उन्होंने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन अडिग साहस और दृढ़ संकल्प के साथ ये प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए तिलक को याद करें, केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक उम्मीद और दृढ़ता के प्रतीक के रूप में। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति का समर्पण वास्तव में इतिहास की दिशा बदल सकता है। आपका धन्यवाद कि आपने बाल गंगाधर तिलक के जीवन के इस सफर में मेरा साथ दिया। उनकी कहानी आपको सही के लिए खड़े होने, ज्ञान की तलाश करने और न्याय की खोज में कभी हार न मानने के लिए प्रेरित करे।